चंदन वन में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे चुन्नू कौवा और अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत सुंदर थी। जंगल का ही एक दुष्ट चील उस पर बुरी नजर रखता था। पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। एक दिन टुनटुनी काम से वापस घर लौट रही थी, तभी वो दुष्ट चील उसका रास्ता रोक लेता है। अरे ओ टुनटुनी, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। अब तो तुझे रोकने टोकने वाला तेरा पति भी नहीं रहा। मैं कहती हूँ तू मेरा रास्ता छोड़ और मुझे जाने दे, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू अपना चेहरा खुद देखने लायक नहीं रहेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बात काटेगी? तू इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। टुनटुनी चिड़िया को धमकी देकर वो दुष्ट चील वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन वो दुष्ट चील अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर टुनटुनी के घर पर हमला बोल देता है। उस समय टुनटुनी के घर में कोई नहीं था। टुनटुनी काम पर गई थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए थे। जब दोनों बच्चे घर आते हैं तो अपने घर को टूटा हुआ देखकर रोने लगते हैं। चुन्नू, पता नहीं हमारे घर को किसने तोड़ दिया। हाँ दीदी, पता नहीं किसने घर तोड़ दिया। तभी टुनटुनी चिड़िया काम करके घर वापस लौट आती है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग घर के बाहर खड़े होकर क्यों रो रहे हो? मम्मी, किसी ने अपना घर तोड़ दिया है। ये सब उसी दुष्ट चील का काम है जिसने मुझे धमकी दी थी। मैं अभी जाकर मुखिया जी से उसकी शिकायत करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मुखिया के पास जाती है। उस समय वो दुष्ट चील मुखिया के पास ही बैठा था। मुखिया जी, इस दुष्ट चील ने एक दिन मेरा रास्ता रोका। जब मैं इसकी बातों को नहीं मानी तो आज इसने मेरा घर तोड़ दिया। अब आप ही बताइए, मैं इन दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रही है। क्या इसने मुझे घर तोड़ते हुए देखा है? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। लेकिन मुखिया जी, इस जंगल में मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर बताइए कौन मेरा घर तोड़ेगा? टुनटुनी, जब तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हारे घर को किसने तोड़ा, तो फिर तुम क्यों बेकार में इस पर इल्जाम लगा रही हो? इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने मायके जाती है। भाभी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आप मेरी मदद करिए। मेरा घर टूट गया है। मैं अपने बच्चों के साथ कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे घर को? कैसे टूट गया? क्या बताऊँ भाभी, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं काम करने गई थी, बस कुछ ही दिनों की बात है भाभी, मुझे आसरा दे दो। तुम तो देख ही रही हो टुनटुनी, मेरा घर कितना छोटा है, उसमें भी मेरे भी बच्चे हैं और तुम्हारे बच्चे। हम लोग एक साथ इतनों का खर्च नहीं उठा सकते। भलाई इसी में है कि तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ आशियाने की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे कोई भी आशियाना नहीं मिल रहा था। माँ, अब मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा है, मेरे पंख दुख रहे हैं। चलो बच्चों, हम लोग इस ऊंची पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आगे चलेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाती है। तभी उसे जंगल के पास की जमीन पर एक ट्रेन का पुराना डब्बा दिखाई देता है। वो देखती है, उस ट्रेन के डब्बे में कई पक्षी अपना घर बनाकर रह रहे थे। टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस ट्रेन के डब्बे के पास जाती है। चलो बच्चों, आज से हम लोग इस ट्रेन के डब्बे में ही अपना घर बनाकर रहेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस ट्रेन घर में रहने लगती है। सुंदर वन में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया ने चिकन बेचने का काम शुरू किया। टुनटुनी बहन, आपके यहाँ की चिकन का तो कोई जवाब ही नहीं और रेट भी तुम सही लगाती हो, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे दुकान से ही चिकन लेती हूँ। मेरे बच्चों को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, इसीलिए जब भी वो खाने की जिद करते हैं मैं तुम्हारी दुकान पर आ जाती हूँ। ऐसा करो, 2 किलो मुझे फ्रेश चिकन दे दो। चिकन लेकर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। इस तरह जंगल के सभी पक्षी चिकन और मटन टुनटुनी के दुकान से ही खरीदते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, तब उसकी बेटी टूनी चिड़िया दुकान पर जाती है। वो ग्राहकों को चिकन दे रही थी, तभी एक होटल का मालिक उसकी दुकान पर आता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे दुकान पर फ्रेश चिकन और मटन मिलता है। मुझे अपने होटल के लिए रोजाना 15 किलो चिकन और मटन चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? हाँ हाँ सेठ जी, आप अपने होटल का पता दे दीजिए, मैं कल से आपके होटल पे सारा सामान पहुंचा दूंगी। तो ठीक है, ये एडवांस रख लो, बाकी के पैसे मैं महीने के अंत में दूंगा।
शाम को टूनी अपनी दुकान बंद करके घर जाती है। माँ ये देखो, इतने सारे पैसे। आज दुकान पर मेरा पहला दिन था और आज ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कल से मुझे एक होटल में 15 किलो मटन और चिकन पहुंचाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू मेरे लिए लकी है। अगले दिन टूनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी दुकान पर चली जाती है और 15 किलो चिकन और मटन लेकर होटल पहुंचती है। ठीक है, इसे वहाँ रख दो, कल फिर इसी समय पर आ जाना। इस तरह टूनी रोज होटल में चिकन और मटन पहुंचाने लगी। जल्दी ही 1 महीना गुजर जाता है। मालिक, आज पूरे 1 महीने हो गए। मेरा बकाया पैसा मुझे दे दीजिए और ये लीजिए, ये रहा आज का 15 किलो मटन और चिकन। ऐसा है टूनी, आज से मुझे ये मटन और चिकन नहीं चाहिए। तुम्हारे रेट से कम में मुझे मिल रहा है। ये लो तुम्हारा बकाया पैसा। टूनी उदास मन से पैसे लेकर घर लौट आती है। अब मैं क्या करूं? इतने सारे चिकन और मटन का अगर इसे इसी तरह छोड़ दिया तो ये कल तक खराब हो जाएंगे। मुझे बहुत सारा घाटा हो जाएगा। अगर माँ को इस बात का पता चलेगा तो उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। टूनी चिड़िया यही सब बैठी बैठी अपने कमरे में सोच रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ टुनटुनी आती है। क्या हुआ टूनी, आज तू इतनी उदास क्यों है? और यहाँ ये इतने बड़े थैले में क्या है? माँ, होटल के मालिक ने आज चिकन और मटन लेने से मना कर दिया। अब तुम ही बताओ, इतना सारा चिकन और मटन का मैं क्या करूँ? बेटा तू इतनी चिंता क्यों करती है? बिजनेस में तो नफा नुकसान चलता ही रहता है। मैं ऐसा करती हूँ, इस चिकन और मटन से बिरयानी बना देती हूँ, तो उसे ले जाकर दुकान पर बेच देना। फिर टुनटुनी चिड़िया बिरयानी बनाने में लग जाती है। माँ, बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा बिरयानी मुझे खाने को दो। टूनी बिरयानी खाने लगती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। अरे पगली, अब मेरी तारीफ ही करती रहेगी या बिरयानी को लेकर दुकान पर जाकर बेचेगी भी? जल्दी लेकर जा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। टूनी चिड़िया सारी बिरयानी को लेकर अपनी दुकान पर चली जाती है। आओ आओ, सस्ती बिरयानी खाओ, स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। उसकी आवाज सुनकर कुछ पक्षी बिरयानी खाने आते हैं और बिरयानी खाकर तारीफ करते हैं। बिरयानी बेचकर टूनी चिड़िया को बहुत मुनाफा होता है। आगे से वो फैसला करती है कि अब वो चिकन और मटन की जगह बिरयानी बेचा करेगी। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी मिलकर बिरयानी बेचने लगती हैं और खूब सारे पैसे कमाती हैं। इस तरह वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता मोनू कौवा अखबार बांटने का काम करता था और उसकी माँ टूनी चिड़िया पक्षियों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। टुनटुनी भी अपनी माँ के साथ उसके काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन मोनू कौवा अखबार बांटने के लिए जा रहा था, तभी अचानक वो गिर पड़ता है। अरे आपको ये क्या हो गया? अचानक आप गिर कैसे गए? टुनटुनी जल्दी इधर आ बेटा, देख तेरे पिताजी गिर गए हैं। क्या हुआ मम्मी? देखना बेटा, अभी तो भले चंगे थे, पता नहीं इनको क्या हो गया। मम्मी तुम रोना बंद करो, हम जल्दी से इन्हें लेकर अस्पताल चलते हैं। पापा पापा आंखें खोलो पापा। लेकिन मोनू कौवा कोई जवाब नहीं देता, वो बेहोश हो चुका था। दोनों माँ बेटी उसे लेकर अस्पताल पहुँचती हैं। डॉक्टर कल्पना मोनू का चेकअप करती है और बताती है, बहन जी, इनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। मैं ये कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें आप समय पर देते रहिए। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दुखी मन से टूनी अपने पति को लेकर घर लौटती है। मोनू को होश आते ही टूनी चिड़िया उससे कहती है, तुम चिंता मत करो जी, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी हैं, इन्हें समय पर खाते रहोगे तो तुम्हारी बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। टुनटुनी की माँ, ऐसी जिंदगी किस काम की? इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। ऐसा करो, तुम मुझे जहर देकर मार दो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी? इस तरह निराश होने से बीमारी और बढ़ेगी। मेरा मन कहता है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो अब दवा खाकर आराम करो।
टूनी चिड़िया मोनू को दवा देकर सुला देती है। फिर दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। अब घर का खर्च, दवाई का खर्च पता नहीं कैसे चलेगा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं मोनू को ले जाकर शहर में इलाज करा सकूं। माँ, तुम भी पापा की तरह चिंता करने लगी। मैं हूँ ना। अगर पिताजी काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, उनकी जगह मैं काम करूँगी और पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। चलो अब अपने आंसू पोंछ लो। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी अपने कॉलेज भी नहीं जा पाती। ऐसे में एक दिन उसकी सहेली झुमरी तोती उसके पास आती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ उदास क्यों बैठी है? क्या हुआ? तू कितने दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रही है। क्या बताऊं झुमरी, अचानक मेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई है, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। ऐसा लगता है अब मेरी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। पापा के बीमार होने के बाद से मम्मी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उनकी इतनी आमदनी नहीं कि हमारे घर का खर्च चल सके। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू ऐसा क्यों नहीं करती टुनटुनी? आंटी जी तो दूसरे के घरों में खाना बनाती ही हैं। थोड़ा खाना अपने घर में बनाकर जंगल के पक्षियों के यहाँ टिफिन सर्विस देना शुरू कर दें। इस काम में तू भी उनका हाथ बटा दिया करना। इससे घर का सारा खर्च भी निकल जाएगा और तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। झुमरी, ये आइडिया बताने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब टूनी चिड़िया काम से घर वापस लौटती है तब टुनटुनी उसे बताती है, माँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम टिफिन सर्विस शुरू कर दो। तुम्हें अच्छा खाना बनाने तो आता ही है, इससे हमारी अच्छी आमदनी हो जाएगी। और रही टिफिन पहुँचाने की बात, तो मैं कॉलेज जाते समय पक्षियों के घर पहुँचा दिया करूँगी। ऐसा करती हूँ, मैं अभी जाकर पक्षियों के यहाँ से ऑर्डर लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया को टिफिन सर्विस का आइडिया पसंद आ जाता है और अगले दिन से उसकी टिफिन सर्विस शुरू हो जाती है। खाना स्वादिष्ट होने के कारण उनको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपने पति का शहर में इलाज करवाती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।